नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। पिछले कई वर्षों से लगातार होती आ रही भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा का आयोजन इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लगभग 5000 श्रोता पहुंचेंगे। कथा का आयोजन शहर के मोहल्ला खिरनी बाग के रामलीला मैदान में किया जाएगा। शिव महापुराण कथा के आयोजक हरीश शरण वाजपेयी ने बताया कि इस बार 23 जुलाई से शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कथा प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक सुनाई जाएगी। हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि 1 अगस्त को दोपहर में खिरनी बाग रामलीला मैदान में ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शिव महापुराण कथा के आयोजन के बाद 2 अगस्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक विशाल भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। शिव महापुराण कथा की आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि सावन के पवित्र माह में देवों के देव महादेव की कथा सुनने का शाहजहांपुर वालों को जो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ उठाते हुए सभी जनपद वासियों को शिव महापुराण कथा को सुनना चाहिए। डॉक्टर विजय पाठक ने यह भी बताया कि जिले के सभी डॉक्टर्स मिलकर शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल पर एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिस कैंप में कथा सुनने आए श्रोताओं का निःशुल्क चेकअप किया जाएगा। GBN 24 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। शिव के गुणों से अपने को, श्रद्धालु गणों को, सबको कि वो अपने आगे जीवन में सफलता लाएं। और मैं ये भी देना चाहूँगा कि सनातन धर्म के जो सभी लोग हैं वो कहीं भी पूजा पाठ करने ना जाएं। धर्म के आधार पर पूजा करने का अधिकार सनातन धर्म को केवल भगवान शिव से दिया है। सनातन धर्म के लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए। साईं बाबा के बारे में शाहजहांपुर में ये कथा 5 साल से निरंतर चल रही है। 2 साल तक ये कथा हमने अपने घर पे कोरोना के कारण पूरा शिव पुराण पढ़ा और सबको प्रसाद वितरण किया। कोरोना के कारण ये कथा सार्वजनिक रूप से नहीं हो पाई थी। अब ये 8वां साल इस कथा का है। इसके संबंध में हमारे डॉक्टर साहब आपको जानकारी पिछले 5 वर्षों में लगातार इसलिए इससे आस्था इस बार रूप से बनाया ये कथा, जैसा कि अभी वार्ता में आप लोगों ने सुना कि बड़े ही भव्य रूप से 23 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। भगवान शिव के विषय में जैसा हम सबको ज्ञात है कि इतने सरल देव जो हैं अन्य कोई नहीं है। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। आपने स्नान किया है, नहीं किया है, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप क्या चढ़ा रहे हैं, एक सरल देव के रूप में जो है भगवान शिव सबके आराध्य हैं, सबको सहज रूप में उपलब्ध रहते हैं। श्रावण मास, जैसा भी डॉक्टर शेखर ने बताया था कि एक भक्ति का मास होता है हम लोगों के लिए। एक पूरे मास जो है हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं। आज बहुत विशिष्ट दिन है, हरिशयनी एकादशी है आज। और हरिशयनी एकादशी के दिन जैसा हम लोगों के धर्म में है कि भगवान विष्णु जो हैं विश्राम में चले जाते हैं अगले 4 माह के लिए, और आज से सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार जो है वो भगवान शिव के अधीन होता है। तो उसी के तहत वह आज से ही भगवान शिव की आराधना जो है शुरू हो जाती है, और आज से पूरे श्रावण मास तक भगवान शिव की आराधना में हम सब दिन रहते हैं। ये शहर, इस शहर की जनता और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे ऐसे भक्तजन उपलब्ध हैं जो इस समिति के माध्यम से ये वाजपेयी परिवार और इनके सहयोगी गण निरंतर इस कथा को कराते रहते हैं, और हर वर्ष कथा एक नए भव्य रूप में जाती रहती है। इस बार भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि ये कथा पहले से ज़्यादा भव्य रूप में हो और आनंदित करे लोगों को, और भक्त की धारा जो है इसी तरह निरंतर बहती रहे और ये कथा हमेशा चलती रहे। इस कथा का कभी विश्राम न हो, इसी कामना के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से
कार्यक्रम चलता रहता है। इस बार डॉक्टर टीम भी जुटी हुई इस कार्यक्रम में। जिस तरह से पेशेंट कार्यक्रम में आते हैं तो क्या कोई निःशुल्क कैंप भी लगाने की व्यवस्था है? इस विषय पे अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन आपकी तरफ से सुझाव आया है और आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसे कैंप का आयोजन कर सकते हैं जिसमें जो है इस तरह निःशुल्क रूप से जो है लोगों को चिकित्सा सेवाएं दी जाएं। तो ये बहुत अच्छा विचार है आपका। इस सुझाव के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।